हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक थर्ड ईयर के जूलॉजी यूनिट पार्ट 1 के बारे में। और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सब बताऊंगी और डिटेल में भी, आपको आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। फिर साइकॉन जो होता है ये समुद्री स्पंज होता है। स्पंज मतलब मैं बताऊँगी आपको, जो उथले पानी में व्यापक रूप से वितरित होता है, ठीक है। एंड ये आमतौर पर ये सीपीयू चट्टानों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। ये चट्टानों में पाया जाता है। सीपीयू मतलब होता है समुद्र में जो नहीं संग टाइप के होते हैं सीपीयू, उसमें वो सब। एंड किंगडम इसका जो होता है एनिमेलिया होता है, फाइलम पॉरीफेरा, क्लास होती है कैल्केरिया होती है, ऑर्डर हाइड्रोकोइला, और फैमिली जो होती है साइसेटिडे होती है, और जीनस जो होता है साइकॉन होता है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन है साइकॉन का, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फाइलम में लगभग 5000 जातियाँ ही अभी तक ज्ञात हैं, ठीक है। ये आमतौर पर पूरे शरीर में छिद्रों की उपस्थिति की विशेषता पॉरीफेरा नाम को उचित ठहराती है। छिद्र होते हैं और इसे स्पंज भी कहते हैं। स्पंज का मतलब ये होता है पूरे बॉडी में इसमें क्या होता है, छिद्र पाए जाते हैं, उसे ही स्पंज कहते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पर इन्हें साइकॉन, ल्यूकोसोनिया आदि द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। मैं बताऊँ इसके क्लास का नाम का स्केलेटन एंड इसका एग्जाम्पल, ठीक है। कैल्केरिया क्लास में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना स्केलेटन होता है, कंकाल होता है। साइकॉन उदाहरण इसका साइकॉन है। हेक्सा किटेन मतलब होता है सिलिका से बना हुआ कंकाल होता है, ठीक है। और हाइड्रोनेमा होता है। और डेमोस्पंजी मतलब होता है सिलिका से बना कंकाल। इसमें क्या होता है, यूस्पोजिया होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। साइकॉन होता क्या है, साइकॉन आमतौर पर छोटे होते हैं और 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 7.5 इसकी चौड़ाई होती है। ये जो होता है ट्यूब के आकार की संरचनाएं होती हैं। ये पानी के जहाज़ों से भी मिलती जुलती हैं, ठीक है। साइकॉन देखने में नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ट्यूब के आकार का होता है। इसका जो बाहरी शरीर होता है उसकी जो दीवार होती है सिलवटों की कमी होती है इसमें, ठीक है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगी आपको। ये स्ट्रक्चर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा है एग्ज़ाम में कि कैसे मतलब स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बारे में बताइए। ये जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है ये ऑस्कुलम होता है, ठीक है। और ये बॉडी स्पाइकल्स होती हैं, और ये जो पूरी होती है पूरी बॉडी होती है। और ये डर्मल ऑस्ट्रिया होती है, जो छोटे छोटे सीधे होते हैं डर्मल ऑस्ट्रिया होते हैं। और ये कॉमन बेस होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है ये सबस्ट्रेटम होता है, ठीक है। स्पाइकल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का सपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर कैनाल सिस्टम का डायग्राम, साइकॉन के कैनाल सिस्टम जो होता है उसका डायग्राम है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, इनकरेंट कैनाल, फिर एक्सकरेंट कैनाल, और यह होता है रेडियल कैनाल। इसको बोलते हैं एपोफाइल और इसको बोलते हैं पो प्रेजेंट तो प्रोसोफाइल। पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी इसको कहते हैं। फिर मैं बताऊँगी कैनाल सिस्टम के बारे में। कैनाल सिस्टम होता है क्या, इसमें क्या होता है, रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल मिलकर ही कैनाल सिस्टम बनाते हैं। एंड कैनाल सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स के, एक एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। मैं इसका अगला वीडियो बाद में डालूँगी, आप इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगी। आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आई होप आपको समझ में सब आया होगा। थैंक यू सो मच।